हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर वालों के लिए अगला जो एग्ज़ाम होने को है उनका, उसके बारे में हम आप लोगों को पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हम आप लोगों को डिस्क्राइब करने वाले हैं पेपर को। ठीक है, चलिए वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अभी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए, जिससे उनको भी पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं तो उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं अगला पेपर आप लोगों का किस सब्जेक्ट का होता है। तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया है वो सब्जेक्ट आप लोगों का क्या दिया गया है, बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का ये पेपर है आप लोगों का। ठीक है, पेपर नंबर आप लोगों का 11th नंबर पर होगा ये पेपर। और जो आप लोगों को इसमें सब्जेक्ट है 11th नंबर पर वो कौन सा है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी फॉर प्रिसीशन फार्मिंग। ठीक है, तो ये आप लोगों का सॉयल साइंस सब्जेक्ट से आपका ये कोर्स लिया गया है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी फॉर प्रिसीशन फार्मिंग का लिया गया है। ठीक है, इसमें आप लोगों को जो टाइम मिलने वाला है इस पेपर में वो टाइम आप लोगों को 3 घंटे का दिया जाएगा और आप लोगों को 50 नंबर का मार्क्स भी दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे इसमें भी देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। आगे इसमें नोट पढ़ लेते हैं। नोट में क्या दिया गया, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दिए गए निर्देशानुसार दीजिए। ठीक है, सभी खंडों के आप लोगों को उत्तर निर्देशानुसार देने हैं। इसमें जो 3 खंड आप लोगों के दिए जाते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी करके इसमें दिया जाता है। तो सेक्शन ए में सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन ए में क्या दिया गया है। तो सेक्शन ए का नोट जो है वो पढ़ लेते हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। मतलब सभी प्रश्नों को उत्तर देने हैं आप लोगों को और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है वो 50 शब्दों में लगभग देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात और बताइए कि यहाँ पर जो आप लोगों को क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन दिए गए, एक एक नंबर के पूछे गए हैं। तो यहाँ से आप लोगों को सेक्शन ए से आप लोगों को लगभग 10 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब वो 10 क्वेश्चन हमारे कौन कौन से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पहला आप लोगों का पहले का ए नंबर दिया गया है वो क्या दिया गया है, सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब अनुकरण, अनुकरण के बारे में लिखना है, सिमुलेशन क्या होता है। नेक्स्ट दिया गया है बी नंबर में मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब प्रतिरूपण क्या होता है। ठीक है, सी नंबर में दिया गया है जियोडेसी। जियोडेसी मतलब होता है आपका भूगणित। भूगणित मतलब भू संरचना या भूगणित का लिखना है उसके बारे में। ठीक है, अगला जो है आपका डी नंबर में पूछा गया है कार्टोग्राफी मतलब मानचित्रण पूछा गया, मानचित्रण के बारे में लिखना है, मानचित्रण क्या होता है। नेक्स्ट पूछा गया आपको ई नंबर में रिमोट सेंसिंग मतलब सुदूर संवेदन, जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में रिमोट सेंसिंग। ठीक है, एफ नंबर में पूछा गया इमेज, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में लिखना है। जी नंबर में आप लोगों का पूछा गया है भूस्थानिक आंकड़ा अवरचना मतलब GDI, जियोस्पेटियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर। भूस्थानिक आंकड़ा अवसंरचना के बारे में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला जो हमारा दिया गया, अगला क्या दिया गया, एच नंबर में डाटाबेस दिया गया है। डाटाबेस क्या होता है इसके बारे में लिखनी है। एच के बाद आई नंबर में आता है। आई नंबर में क्या आता है, नैनो फर्टिलाइजर। नैनो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, नैनो उर्वरक होते हैं। ये नैनो उर्वरक जो होते हैं, नैनो उर्वरक के बारे में आप लोगों को लिखना है 1 नंबर, मतलब 50 शब्दों में आप लोगों को लिखना है, 1 नंबर के हिसाब से लिख देना है। ठीक है, मेन मुख्य मुख्य पॉइंट आप लोगों को इसमें नोट करने हैं। तो जे नंबर में क्या दिए गए, स्पेचुअल वेरिएबिलिटी मतलब स्थानिक परिवर्तनशीलता जो होती है वो क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों को इसमें बताना होगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों का सेक्शन ही समाप्त हो जाएगा और यहाँ से आप लोगों के कितने 10 नंबर पूरे बनने वाले हैं। 10 नंबर एक एक क्वेश्चन के बनने वाले हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन है आप लोगों को, 10 क्वेश्चन दिए गए, 10 नंबर आप लोगों को यहाँ से आप लोग पा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को अगला सेक्शन आता है सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में देख लेते हैं सेक्शन बी में हमारा क्या क्या पूछा गया है। तो सेक्शन ए में नोट पढ़ लेते हैं, नोट में क्या क्या पूछा गया है। नोट में पूछा गया है, सबसे पहले नोट में दिया गया अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन मतलब सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स मतलब सभी प्रश्नों के आंसर आप लोगों को 200 शब्दों में लगभग उत्तर उनका लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि 5 नंबर और 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए जो कि आप लोगों के 25 नंबर सेक्शन बी से मिलने वाले हैं, कितने 25 नंबर टोटल। इसमें देखते हैं जो आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए वो कौन कौन से और किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया परिशुद्ध खेती से आप क्या समझते हैं, मतलब आपको प्रिसीजन फार्मिंग जो होती है उससे आप क्या समझते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग के बेनिफिट्स लाभ क्या होते हैं इसके बारे में आप लोगों को लिखना है, एडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, और इसमें अथवा करके भी आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है, नीचे नीचे अथवा करके क्या क्वेश्चन दिया गया, परिशुद्ध खेती के लिए उपयोगी चरण किस प्रकार
प्रयोग में लाई जाती हैं उसकी व्याख्या कीजिए। मतलब विच स्टेप्स शुड बी फॉलोड बाई प्रिसीजन फार्मिंग एक्सप्लेन, उसको आप लोगों को एक्सप्लेन करना है कौन कौन से चरण स्टेप्स जो होते हैं उनको प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन में पूछा गया भू संरचना डिफाइन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, राइट द मेन एडवांटेज ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, भू सूचना विज्ञान को परिभाषित कीजिए तथा भू सूचना विज्ञान के प्रमुख लाभों के बारे में भी बताना होगा। ठीक है, अब इसमें भी आप लोगों को अथवा करके क्वेश्चन नीचे दिया गया है। हर क्वेश्चन में आप लोगों को एक अथवा करके क्वेश्चन जरूर दिया जा रहा है यहाँ पर आप लोगों के लिए, ये आप लोगों का प्लस पॉइंट रहने वाला है। ठीक है, आप लोगों को अगर एक क्वेश्चन नहीं आता है तो उसमें आप लोग कोई भी एक चूज करके लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, अब जो अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया इसमें अथवा वाले में क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन क्रॉप यील्ड मॉनिटरिंग, मतलब फसल उपज निगरानी की व्याख्या कीजिए। क्रॉप यील्ड मॉनिटरिंग क्या होता है, ठीक है, इसकी आप लोगों को व्याख्या लिखनी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं जो अगला क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमारा, एक्सप्लेन यूज ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब GIS इन एग्रीकल्चर। GIS का यूज जो होता है वो एग्रीकल्चर में किस प्रकार होता है इसकी आप लोगों को व्याख्या करके बतानी है। नीचे लिखा हुआ है कृषि में भौगोलिक सूचना प्रणाली के उपयोग की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं आप लोगों को, यहाँ पर भी आप लोगों को अथवा करके एक क्वेश्चन इसके में दिया गया है। तो इसमें कौन सा आप लोगों का दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया सुदूर संवेदन के सिद्धांत क्या है, मतलब व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग एक्सप्लेन। यहाँ पर जो इसका हिंदी वर्जन है मतलब शुद्ध संवेदन, ये आप लोगों ने बहुत, सुदूर संवेदन ये आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा। इसके बाद आप लोगों का आता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इसके बारे में आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछा गया भूस्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए उर्वरक अनुशंसा को बताइए, मतलब उर्वरक अनुशंसा के बारे में बताइए। तो एक्सप्लेन फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन यूजिंग जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। अब इसमें भी आप लोगों को देखिए 5 नंबर में भी आप लोगों को अथवा करके एक क्वेश्चन दिया जा रहा है प्रत्येक क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द रोल ऑफ जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर, मतलब भूस्थानिक प्रौद्योगिकी की भूमिका कृषि में क्या क्या रहती है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन और दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया व्हाट इज द स्पेशियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब SDI एंड जियो स्पेशियल डाटा के बारे में बताया गया, मतलब स्थानिक डाटा अवसंरचना एवं भू स्थानिक आंकड़ा क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। इसमें भी आप लोगों को देखिए एक अथवा करके क्वेश्चन नीचे दिया जा रहा है। अथवा करके क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव रिमोट सेंसिंग एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग, सक्रिय एवं निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग में क्या अंतर होता है इसके बारे में भी आप लोगों को बताना है। इस प्रकार आप लोगों को यहाँ से कितने पूरे 25 नंबर यहाँ से आप लोगों को सेक्शन बी से मिलने वाले हैं और सेक्शन बी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन सी की। चलिए देखते हैं सेक्शन सी में आप लोगों से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो नोट है सबसे पहले नोट पढ़ते हैं। नोट में क्या दिया गया, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, मतलब कोई भी आप लोगों को 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, मतलब 500 शब्दों में उनका उत्तर भी आप लोगों को लिखना है। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों का 7.5 अंकों का होने वाला है। 7.5 × 2 मतलब आप लोगों के 15 नंबर सेक्शन सी से भी मिल जाएंगे आप लोगों को। तो इस प्रकार आप लोगों का जो पूरा पेपर होगा वो कितने नंबर का हो जाएगा, लगभग 50 नंबर का पेपर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें बात करते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ जियो स्पेशियल डाटा। ठीक है, एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ स्पेशियल डाटा इन जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS के बारे में आप लोगों को बताना है। भूस्थानिक आंकड़ा के अवयव कौन कौन से हैं, भौगोलिक सूचना प्रणाली में स्थानिक आंकड़ा प्रबंधन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हमारा, डिफाइन रिमोट सेंसिंग, राइट द एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर, मतलब सुदूर संवेदन को परिभाषित कीजिए तथा सुदूर संवेदन का कृषि में अनुप्रयोग लिखिए, मतलब क्या इसका प्रयोग होता है एग्रीकल्चर में, इसके बारे में आप लोगों को बताना होगा डिस्क्राइब करके, वो भी कितने शब्दों में, लगभग 500 शब्दों में इसे डिस्क्राइब करना होगा। आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द नैनो टेक्नोलॉजी
व्हाट इज़ द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन फर्टिलाइजर, मतलब नैनो प्रौद्योगिकी क्या है, उर्वरक में नैनो प्रौद्योगिकी का महत्व क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर में हमारा क्या दिया गया है क्वेश्चन। 10 नंबर में क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स, मतलब STCR, राइट इट्स ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्लेन STCR अप्रोच फॉर प्रिसीजन एग्रीकल्चर। मतलब आप लोगों का दिया गया है, इसमें क्या कहा जा रहा है, STCR क्या है, इसके उद्देश्यों को लिखिए तथा परिशुद्ध खेती के लिए STCR का दृष्टिकोण क्या रहता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना होगा। इसमें भी आप लोगों को अथवा करके यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। अथवा करके क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया है देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है आप लोगों को क्वेश्चन जो है डिफाइन ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, मतलब जीपीएस के बारे में आप लोगों को डिफाइन करना है। एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीपीएस, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस। ठीक है, विश्वव्यापी नियामक निर्धारण प्रणाली को परिभाषित कीजिए तथा जीपीएस की विशेषताएं लिखिए और जीपीएस के उपयोग क्या क्या होते हैं इनके बारे में बताइए। इसी प्रकार आप लोगों को इतने ही क्वेश्चन इसमें दिए गए थे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए, दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करते रहिए जिससे उनकी भी मदद होती रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को ऐसी प्रकार के नोट्स आप लोगों को चैनल पर मिलते रहेंगे और हम आप लोगों से लगातार मिलते रहेंगे। चलिए धन्यवाद।